हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली। रात हम गांव थे, हमारे पे दोस्तों की कॉल आने के बाद वो बोलते हैं कि भाई तुम लोग परेशान मत हो, मैंने दिल्ली में रूम ले रखा है, मैं यहीं जॉब वगैरह करता हूँ। आप सभी लोग, आप दोनों भाई यहीं आ जाओ मेरे पास। और तो आज हम उनके रूम पर आ गए हैं, रात से निकले हुए थे, अब सुबह हुई है, हम पहुँचे इनके रूम पे। तो यहाँ पर सभी लोग सो रहे थे, तो हम भी सो के उठे हैं। ये हमारे भाई हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जैसे सही कह रहे हैं कि वो सो रहे थे, तो हम सुबह आए ट्रेन, यहाँ से बस से आए थे हम बाकी। तो यहाँ हम अभी सुबह के 6 के करीब बज रहे हैं, थोड़ा रोशनी होने वाली है यहाँ पर। तो ये सो रहे हैं। तो जिनके पास हम आए हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक जगह लेके जाऊँगा, वहाँ पे आपको काम वाम की मैंने हमारी बात करी थी उसने, बंदे ने, हमारे दोस्त ने। तो हम उनके पास जाएंगे बात करने के लिए। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमारा रूम है हमारे दोस्तों का, जहाँ हम रात आए थे। तो उन लोगों ने अपनी रूम पे हमें सुलाया था, तो उन्होंने कहा जब तक तुम्हारा काम वगैरह सेट नहीं होता है तो हमारे पास सो सकते हैं। हमारे भाई हैं, तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। तो दोस्त, आगे कहानी बाद में शुरू करते हैं, जाके बात करते हैं, वहाँ जाके दिखाते हैं आपको काम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो गाइस हम आ चुके हैं उसी गली में जहाँ उन्होंने भाई ने बताया था कि वहाँ पे हमारा काम मिल जाएगा। तो घर उनका थोड़े नज़दीक आए हैं, पास में ही, वहाँ चल के जाके देखते हैं वहाँ काम मिलता नहीं मिलता है। तो उनके जाके पता करते हैं क्या रहता है। भाई ने भेजा तुम्हारे पास काम वाली ना, काम की बात काम इतनी हमको तो अपनी ज़िंदगी की स्टार्ट करनी है। तो कोई भी काम मिल रहा है हमारे लिए, काम के लगा के आपके पास जो भी काम हो हमारे लायक दे दो, जिससे कि हम 1 रुपये से कम 300 रुपये या 500 रुपये लोअर बन रहा है। कोई बात नहीं, लोअर है कुछ भी होगा बता दो, कुछ भी काम करेंगे भाई। बस क्या करें आज के टाइम में, बता दो कारोबार पड़ेगी उनके पास, तो नौकरी भी देंगे ना, कहीं से ज़िंदगी शुरू करेंगे आराम वाली कर लेंगे। आ जाओ आ जाओ। बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे। खराब मत कर तो रोस्तम का फैक्ट्री में आ चुके हैं, ये काम बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। वो भाई समझ रहे हैं किस तरीके से करना है, ये समझ लेंगे, फिर उसके बाद मुझे बताएंगे। समझ में नहीं आ पा रहा है काम भाई को, लेकिन भाई को समझा रहे हैं किस तरीके से करना है काम। सारा माल अपना किस देर में कर दोगे भाई? जितना टाइम लगेगा उतना टाइम में कर पाऊँगा तो मेरे पास। ये भाई की फैक्ट्री है जहाँ हम आए हैं काम के लिए।
ये भाई काम को समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें काम मिल गया है और ये हमारे भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं। और अभी मैंने यहाँ पर वो काफ़ी सारे वो काटे थे नाड़ों के, इसमें लोअर के अंदर कुछ कट लगता है तो वो कट करा था मैंने। बाकी ये भाई हमारे यहाँ पर नाड़े डाल रहे हैं। मालिक से बात हो गई थी तो उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, बाकी अब उन्होंने बताया ही नहीं है क्या देंगे। तो बाकी हम लग गए अपनी मेहनत के लिए। अब वो कह रहे थे कि देखता हूँ तुम्हारी मेहनत में अगर कुछ लगता है तो मैं दे दूँगा, नहीं तो भाई मैं मना कर दूँगा। तो देखते हैं, बाकी काम हम कर रहे हैं जैसे भी मेहनत से। और बाकी ये भाई भी काम में लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है काम करने में? सही है, बस काम मिलना चाहिए। देखो भाई काम तो मिल गया है, काम तो कर भी रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कि काम पसंद आता नहीं आता भाई को जैसे बता के तरीके से करते हैं काम। कोशिश हम पूरी करें सही हो, बाकी उनकी भी है मर्जी। तो मालिक तो यहाँ पर है नहीं, वो चले गए काम दे के हमें, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ गए। बाकी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, लड़के वगैरह। तो बाकी ये पूरा जितना भी है सारा हमें ही करना है। अब देखते हैं हमसे ही हो पाता है नहीं। चलिए फिर आगे बताते हैं अब आगे। हमने काफ़ी काम करा है यहाँ पर। तो हमारा काम होने के बाद जो है हम भाई अभी आने वाले हैं, तो हमने अपना तकरीबन सारा काम निपटा लिया यहाँ पर। जो बता के गए थे, जो बता के गए थे वो सब कर लिया हमने। और उन्होंने हमें यही बताया था कि ये तुम्हारे लायक यही काम है, तो हमने अपना सारा काम निपटा लिया है। तो अब देखते हैं वो आने वाले हैं, वो हमें अब क्या मेहनत देंगे। तो बस अब उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं हम। बाकी हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो आज का टास्क है कि कल हमें कुछ काम तो मिला नहीं था। आपको पता है कि व्लॉग में, पहले वाले व्लॉग में हमें कोई काम नहीं मिला, हम लोग काम देखते रहे वहाँ पर। तो इस वाले व्लॉग में हमें कुछ काम मिला है। तो अब देखते हैं आज हमारी क्या अर्निंग होएगी। तो आज हम आपको अपनी अर्निंग दिखाते हैं कि आज हमने मेहनत करी, घूमे, तो हमारे पास हासिल क्या हुआ है, उसकी अर्निंग दिखाते हैं आज हमारे को क्या मिलता है। तो देखते हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारे जो जिनसे हमने काम कराया था वो आ गए हैं। तो उन्होंने काम कराया था जिन्होंने, उनसे बात कर लेते हैं क्या कहते हैं, हमें क्या देते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। तो भाई अब काम तो हमने कंप्लीट कर दिया था सारा। तो देख लीजिए अपने हिसाब से हमें क्या करना है। ये सारा ये जितना भी कर दिया है, जितना भी बड़ा एक बार दिखा दो इन्हें, ये कितना काम करा है। ये सारा हमने 520 इसके जो है धागे काटे और नाड़े। हाँ, धागे काटे और नाड़े डाले। हिसाब दो लो आप कितने बैठे हुए चलता है, वो रुपये चलता है। हाँ, जो भी आपको जो चलता है वो देखना।
कल मिलती नहीं होगी। चलो वही वो शायरी भी लेना है। चलो जिन्होंने आपके पास भेजा था आपको, उनको एक मेरा पार्सल देना, तो जाओगे तो आपको डरी ये पार्सल उन्हें दे देना, ठीक है? तो मेरी बात करा देना, देख लेना, कुछ काम होगा तो बता देना, देख लेना कल कोई काम हो हमारे लिए तो। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हम मालिक से बात भी कर चुके हैं और हम हमारे उनसे बात भी हो चुकी है। उन्होंने जितना हमें काम दिया था, उन्होंने 500 पीस दिए थे हमें, और 1 रुपये पीस था वो, 500 रुपये उन्होंने हमें दे चुके हैं। अब हमें जा रहे हैं बाहर। जाते जाते उन्होंने कहा है कि एक पार्सल है वो आप ओखला देते हुए जाना। अब हम ओखला जा रहे हैं उनका पार्सल लेके, उसके पैसे अलग से हमें कल मिलेंगे, हम काम पे आएंगे। अभी हम चलते हैं दोस्तों ओखला। इसलिए कि आप लोगों ने सबने देखा है कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे थे, और जो हमारे जो मालिक थे वहाँ फैक्ट्री के, उन्होंने हमें पार्सल दिया था ओखला भेजने के लिए, और हम वहाँ से निकल चुके थे। हम अपने रूम पे पहुँचे, जो हमारे भाई थे उसने हमें देने के लिए जगह दी थी। हम लोगों ने बताया कि हम वहाँ ओखला जाने के लिए हमें मालिक ने हमें पार्सल दिया है। उसने हमें सारी बात अपनी बताई। बताने के बाद उसने बोला कि मेरी एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी लेके तुम चले आओ ओखला, तुम आसानी होगी, तुम परेशान मत हो। तो दोस्तों हम ओखला पर जा रहे हैं पार्सल लेके, तो आप देख सकते हैं। और हम वहाँ पहुँच के आपको और आगे की बात बताते हैं पार्सल डिलीवरी करने के बाद। बाकी हम आपको रोड वगैरह दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम ये रोड है हमारा ITO वाला, हमने ITO लिखा हुआ था बोर्ड में, हमने निकल चुके हैं ITO के लिए। हम अब रास्ते में हम पूछते आएंगे लोकेशन, हमें तो पता तो है नहीं क्योंकि हम दिल्ली में आए हैं। हम अब लोगों से पूछते हुए आएंगे, लोकेशन फ़ोन में डालेंगे, और दिल्ली की जितनी भी जगह हैं हम आपको दिखाएँगे ओखला तक। थोड़े ही आए हुए पूरा हम चल रहे हैं जाने के लिए, ओखला जाने के लिए निकल चुके हैं हम। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत राहत मिल रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब कि अच्छा फील हो रहा है दिल्ली में आने के बाद। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई अनजान जगह आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही देश में, मतलब अपने ही गाँव में घूम रहे हैं। अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये लिखा हुआ राजघाट ITO दोस्तों, ये देखो। तो ये हमारी कल तो हमारे काम मिल नहीं पाया था क्योंकि हमारी कमाई हो नहीं पाई थी कल। और दोस्तों आज हमने काम करा, हमारे को अच्छा लगा, हमने काम करा, हमें अच्छा ये लगा कि हमारी मेहनत के हाथों हाथ हमें पैसे मिल गए। और उन्होंने भैया ने हमें पार्सल भी दे दिया था, उनकी आदत बहुत बढ़िया लगी हमें। उन्होंने हाथों हाथ हमें पैसे दे दिए हमारी मजबूरी समझ के। तो दोस्तों उन्होंने हमें पार्सल दिया अपना समझ के। पार्सल देने के बाद उन्होंने कहा ओखला चले जाओ आप, ओखला के पार्सल जब आप पार्सल दे देंगे उन्हें तो उसके बाद हम आपको कल पैसे दे देंगे इसके भी। तो दोस्तों हमें पैसे ही मिल गए, हमारे दोस्त ने हमें गाड़ी भी दे दी, हमें पार्सल भी मिल गया, हमें काम भी मिल गया दोस्तों। अब देखते हैं कि आगे ज़िंदगी में कैसे चलेगा काम। तो हम ओखला के लिए निकले हुए हैं, हमें रास्ते में एक चीज़ दिखाई दी, ये आप, हमें ऐसा लगा कि हमारे गाँव की तरह ईंट का भट्टा है, ईंटों का भट्टा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक भैया से रोक के पता करा, उन्होंने बताया कि दिल्ली का पुराना ना बिजली घर है जो इस टाइम में बंद हो चुका है। हमें तो लगा ईंटों का भट्टा है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं यहाँ पर दिल्ली में। तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है दिल्ली में आने के बाद। ऐसा लग रहा है कि सफलता मिल जाएगी दोस्तों। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप दिल्ली का जाम। हमें तकरीबन आधा घंटा के आसपास हो गया जाम में फंसे। हमने दूसरा रास्ता लिया है, ये देखिए। फ्लाईओवर जो था वो किले में निकला है, ये किला है, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन ये पुराना किला है कोई। तो दोस्तों फ्लाईओवर यहाँ निकला है कि वो पुराने किले पे। दोस्तों रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ेंगी हम आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। पुराना किला पड़ा है, पुराने हमने एक भैया से पता करा है कि पुराने किले के बराबर में चिड़िया घर है। अंधेरे का टाइम हो रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर रुकना अच्छा नहीं है क्योंकि बराबर में ही चिड़ियाघर है। आपको पता है चिड़ियाघर के अंदर कितने सारे जानवर होते हैं जंगली। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं अंधेरा हो रहा है, यहाँ पे लाइटें वगैरह लगाई नहीं रखी हैं जानबूझ के क्योंकि यहाँ जंगली जानवर रहते हैं। ये पता नहीं कौन सा मकबरा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमने या किसी को रोकने की कोशिश भी करी, कोई रुक नहीं रहा है क्योंकि ये हाईवे है।
लेकिन दोस्तों मेरे ध्यान में आया कि मैं आपको दिखा दूँ, क्या पता आप लोगों को पता हो। आप ज़रूर कमेंट में बताना में क्या है ये। रोड पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये दरगाह है यहाँ पे, ये मुसलमानों की है, बादशाह की जगह है, यहाँ पे मुसलमान लोग आया करते हैं। हम ओखला आ चुके हैं, ये है ओखला की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ओखला की, ये देखिए। ये देखिए यहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत लोग आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए। देखिए आप के लिए हम पार्सल लेने जा रहे हैं। पार्सल लेने के बाद आपको यहाँ के अंदर की जगह दिखाते हैं, अंदर की जगह दिखाएंगे आपको। हम पार्सल लेने आए थे, भाई जा रहे हैं पार्सल देने के लिए, अंदर गली में ही है। तो ये पार्सल जब देकर आ जाएंगे फिर हम आपको मार्केट दिखाते हैं जाके नगर की। ठीक है दोस्तों, ये भाई हमारे गए हैं पार्सल देने के लिए, ओखला खड़े हुए हैं। अपना पार्सल दे के ये देख सकते हैं आप। अब भाई से पूछेंगे कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों बात, भाई आपको कैसा लगा आपको काम करके, मेहनत करके, और इतनी दूर का आपको पार्सल मिला है ओखला का, कैसा लगा आपको? पार्सल लाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि रास्ते में सफ़र वगैरह में जाम वगैरह बहुत मिला, और बाकी हम लोग यहाँ के लोकेशन को जानते नहीं थे, तो इस वजह से क्या रुकावटें बहुत आई, परेशानी बहुत हुई, लेकिन हम एड्रेस वगैरह भी पूछने पड़े काफ़ी। तो पूछते पूछते हम आ गए, फिर भाई को भी फ़ोन करा था तो उन्होंने हमें एड्रेस दिया हुआ था, तो उस एड्रेस पर जाके मैं उसको पार्सल को दिया है वहाँ पर। तो टास्क तो काफ़ी मुश्किल था, पर करने पे फिर वो आसान हो गया। तो देखो कोई भी चीज़ है वो शुरू में आपको दिक्कत करती है, पर ये है कि देखो कमाने के लिए निकलना तो पड़ेगा। तो निकलने के लिए क्या है कि थोड़ा बहुत, जैसे कि भाई ने बोला कमाने के लिए निकलना तो पड़ेगा। आज हम निकले भी हैं, कल भी हम निकले थे। हम कोशिश पे हैं अपनी, देखते हैं कब कामयाबी मिलती है हमें। बाकी आज हमने कमाई करी है 500 रुपये की, और आज हमने पार्सल भी दिया है। अब देखो उस पार्सल के पैसे हमें कल मिलते हैं। बाकी हम बहुत दूर आए हैं। हमारे दोस्त जिसने हमें रूम दिया था उसने हमें अपनी गाड़ी भी दी थी, उसके बहुत बहुत शुक्रिया बंदे का। हमारे दोस्त ने हमें गाड़ी दी, हमें रहने के लिए कर दिया। अब देखते हैं, अब आप यहाँ आ गए हैं मोखला में, आपको यहाँ के मार्केट वगैरह दिखाते हैं। अगर ये देख सकते हैं आप